डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसा कि आप जानते हैं कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का एक्शन जिस तरफ जाता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेंटेंस है, शी बॉट मी अ कार। शी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, मी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, अ कार भी इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है। कभी कभी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जानना जरूरी है ताकि किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आसानी हो। शी बॉट मी अ कार, इस सेंटेंस में मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस की इब्तिदा में लगाएंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा, अ कार वाज बॉट बाय हर टू मी। अब इन सेंटेंसेस की तरफ देखिए। आलिया gave her bag to me. Hasib gave his mother a big hug. I sent her a birthday present. Babar gave his dog a bone. He wrote a letter to the headmaster. इन तमाम फिक्रों में, इन तमाम सेंटेंसेस में दो दो ऑब्जेक्ट है। इसमें है हर बैग और टू मी। तो इसकी आसान पहचान ये है कि सेंटेंस में एनिमेट चीज जो होता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी जिंदा चीज इनडायरेक्ट होता है, और इनएनिमेट यानी बेजान चीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इसकी पहचान में आसानी होगी। हसीब गेव हिज मदर अ बिग हग, बर्थडे प्रेजेंट, हर भी ऑब्जेक्ट है, बर्थडे प्रेजेंट तो आप जानते हैं बर्थडे प्रेजेंट यहाँ पर इनएनिमेट में आता है। इसी तरह बून और डॉग, इस तरह लेटर और हेडमास्टर। ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट पहले आएगा और इनडायरेक्ट बाद में, या इनडायरेक्ट पहले आएगा और डायरेक्ट बाद में, ये नहीं। लेकिन असल पहचान तो ये है कि सब्जेक्ट का बराह रास्त वासिता किस चीज के साथ है। लेकिन ये एक आसान पहचान है कि जिंदा चीज हमेशा इनडायरेक्ट होता है और बेजान चीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए इसके समझने में आपको आसानी होगी। अभी ये सेंटेंसेस, अगर हम इस सेंटेंस को पैसिव में बदलना चाहे तो कैसा होगा? हर बैग was given to me by आलिया।